आज एक बहुत ही अच्छी और मजेदार कहानी सुनो, जिसमें एक बहुत ही घना जंगल था। जंगल ऐसा कि जैसे बहुत ही हरा भरा, जहाँ पर नदियाँ झरने हमेशा बहते रहते हो। जो कि बहुत ही हरा भरा, और काफी ज्यादा वहाँ पर जानवर भी रहते थे, जो कि बहुत ही अच्छे और सुंदर जानवर रहते थे। इसमें एक पेड़ था वहां पर, उसके नीचे तीन जानवर रहते थे। जो सॉरी, चार जानवर रहते थे। जो चारों जानवर थे वह दोस्त थे। जिसमें से पहला उसका दोस्त था, वह था कौवा। दूसरा था, वह था चूहा, जो कि पेड़ के नीचे रहता था। कौवा पेड़ के ऊपर रहता था। और वहां पर पेड़ के नीचे, पेड़ के तने में नीचे की तरफ जड़ों के अंदर साइड में मिट्टी में उस चूहे का बिल था, उसमें वो रहता था। और उसी के साथ रहता था, एक साइड में एक तालाब था, तो तालाब में रहता था एक कछुआ, जो कि अक्सर यहाँ पर बाहर निकलकर इसी पेड़ के नीचे रेस्ट करने या तो धूप सुखाने के लिए आता था। और एक था हिरण, जो कि यहाँ पर पेड़ की शीतल छाया में बैठने के लिए हमेशा आता था। और एक तीनों दोस्त हमेशा से ही थे, और काफी ज्यादा जिगरी और पक्के दोस्त थे। तो ये सब आकर बैठते थे और बातें करते थे, और अपनी जिंदगी बिताते थे, और एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि जब अ, एक टाइम था कि जब उसका मतलब वो इकट्ठा होते थे, उसका टाइम होता था। जैसे कि वहाँ ज्यादातर दिन में दो तीन बार इकट्ठा होते थे और बैठते थे। कभी कभार दो बार बैठते थे। लेकिन दो दिनों से हिरण, मतलब एक दिनों से, दो दिनों से नहीं, एक दिनों से हिरण यहाँ पर आया ही नहीं था। जिसके कारण मतलब कि हिरण यहाँ पर आया ही नहीं था। तो उसके बाकी के तीनों दोस्त चिंता करने लगे और आपस में बातें करने लगे कि दो दिनों से हिरण आया ही नहीं, मतलब एक दिनों से हिरण आया ही नहीं, तो ऐसा क्यों हुआ कि हिरण अभी तक आया ही नहीं। तो वह सोचने लगे कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं तो हिरण हमारे पास जरूर आता, हमारा दोस्त हिरण जरूर आता। तो वो तीनों दोस्त थे, वो आपस में कहने लगे कि हमें देखना चाहिए। देखो चूहे ने क्या कहा कि भाई मैं दौड़ तो सकता हूँ, लेकिन मुझे ढूंढने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। मैं ढूंढ तो ले सकता हूँ, लेकिन तब तक तो हिरण अगर कोई मुसीबत में होगा तो वह हमें हमेशा के लिए भी उसको खो सकते हैं। और कछुए ने कहा, कछुए का तो ये था कि कछुआ तो सल भी बहुत धीरे धीरे चल सकता था, इसीलिए वो तो ढूंढने जाएगा तब भी वहां 2 साल में ढूंढ कर आएगा वापस। तो फिर एक कौवा ही ऐसा था जो उड़कर आसमान में उड़कर नीचे का मुआयना कर सकता है, और बहुत जल्दी से पूरे जंगल में ये जाकर देख सकता है, और उसको ना तो नदियां रोक सकती है ना पहाड़ रोक सकते हैं। तो कौवे ने कहा कि मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि अगर है क्या प्रॉब्लम है क्या। तो वहां उड़कर गया और जंगल में देखने लगा, तो उसको एक जगह दिखी जहां पर हिरण बैठा हुआ था, उसका दोस्त हिरण। उसको देखकर वो भावुक हो गया। उसने देखा कि उसका दोस्त था वो एक शिकारी की जाल में फंसे हुए हैं, उसके पैर, और वहां बैठा हुआ है। निकलने की काफी ज्यादा कोशिश की थी, उसके पैरों के निशान वहां पर दिख रहे थे, जो बता रहे थे कि काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पाया था और रो रहा था बैठा हुआ। तो फिर वहां क्या कहा उसने, क्या किया, अगर मैं, उसने सोचा कि मैं मेरे हिरन के पास जाऊंगा तो हिरन मुझे वापस नहीं आने देगा। मैं पहले अपने दोस्तों के पास जाऊंगा और उनसे वापस आऊंगा, मतलब उसको बताऊंगा कि ऐसा है सब कुछ, तो कुछ ना कुछ इसका समाधान जरूर निकल जाएगा। तो वहां पर तीनों दोस्त पेड़ के नीचे गए, और वो दोनों दोस्त थे वो इंतजार कर रहे थे। और कौवे के आते ही तुरंत उससे रहा नहीं गया और पूछ लिया कि क्या कुछ मिला तुम्हें, कुछ दिखा हमारा दोस्त क्या। तो उसने बताया कि हाँ, हमारा दोस्त तुम्हें मिल गया है, लेकिन वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो असल में एक शिकारी की जाल में फंसा हुआ है, और उसने निकलने की काफी ज्यादा कोशिशें की है, लेकिन वो निकल नहीं पाया है, और वह रो रहा है बैठकर। इतना सुनते ही उसका दोस्त कछुआ था, वो काफी ज्यादा होशियार था। उसने कहा कि दोस्त, तुम मुझे उठा तो नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक युक्ति दे सकता हूँ। तुम अपनी पीठ पर बिठाकर चूहे को ले जाओ। तुम चूहे का वजन आसानी से उठा सकते हो। उसको ले जाओ यहाँ से, और उसको वहां पर जाके ले जाओ। उसके दांत है वहाँ
इस शिकारी की जाल को आसानी से काटकर हमारे दोस्त को मुक्त कर सकते हैं। तब तक मैं यहाँ पर बैठकर रेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारा तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। तो उन दोनों को ये युक्ति बहुत पसंद आई और तुरंत चूहा कौवे की पीठ पर बैठ गया और वहां से उड़कर चले गए। और जब तक शिकारी नहीं आ रहा था तब तक उसने चूहा जैसे ही वहां पर उतरा तो हिरन रोने लगा। तो उन दोनों ने बताया कि तुम ज्यादा आवाज मत करो, अगर ज्यादा आवाज करोगे तो हम तीनों फंस जाएंगे यहाँ पर। तुम हम कह रहे उतना करो, तुम चुप रहो और खड़े हो जाओ। मैं शिकारी की जाल अभी अपने दांतों की मदद से काट देता हूँ और तुम्हें आजाद कर देता हूँ। ये सुनते ही हिरन समझ गया और वह चुप हो गया और उठ गया, जिसके कारण उसके पैरों में फंसी जाल थी वह सूहे को आसानी से दिखी और सूहे ने अपने दांतों की मदद से जाल को काट दिया और जिसके कारण हिरन वहां से मुक्त हो गया और तीनों ही वहां से चले गए। सूहा फिर से पीठ पर बैठ गया कौवे की और हिरन वहां से दौड़ते हुए वहां तीनों ही पेड़ के पास पहुंचने ही वाले थे। तो वहां पर उसने देखा कि वहां पर एक शिकारी पहुंच गया था और जहां उसका दोस्त कछुआ बैठा था उसको उसने बैग में भर रहा था, क्योंकि कछुआ दौड़ नहीं सकता था। तालाब के और उस पेड़ के बीच में डिस्टेंस 20 मीटर का था, जो कि कछुआ पहुंचने में काफी ज्यादा देर लगेगी। तब तक शिकारी उसको भर ही रहा था थैली में और देखते ही देखते उसकी एक जाल जैसी थैली थी उसमें उसने भर लिया कछुए को और देखा कि ये उसने पकड़ लिया। तभी उसने देखा कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब बारी थी कि यार वहां कौवा और चूहा कहने लगा कि अब क्या करेंगे, हमने उसको यहाँ पर हमारी राह देख रहा था वो बेचारा, उस शिकारी ने उनको भी पकड़ लिया है, अब हम क्या करेंगे तुम बताओ। तो हिरण चतुर था कछुए की तरह, तो उसने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारी पीठ पर चूहा जैसे बैठा है वैसे ही बिठा लो उसको। जैसे ही मैं यहाँ पर लड़खड़ाता हूँ तुम वैसे ही तुम पेड़ पर जाकर चूहे को तुम चूहे को लेकर जाओ और पेड़ पर बैठ जाओ। और जैसे ही मैं यहाँ पर लड़खड़ाने का नाटक करूंगा, जैसे मेरा पेड़ टूट गया है और मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं शिकारी के सामने जाऊंगा और शिकारी जैसे ही मुझे पकड़ने के लिए या तो तीर या तो कुछ मारेगा तो वो थैली को नीचे रखेगा। जैसे ही वो थैली को नीचे रख रहा है तुम चूहे को लेकर तुरंत वहां पर जाओ और शिकारी की जाल को मतलब उस थैली को या तो उस जाल को तुम काट दो, तो कछुआ आजाद हो जाएगा। और कछुआ को बोलना कि तुरंत तुम वहां से जाओ और उस तालाब में घुस जाओ। इसीलिए मैं तालाब की ओर ही जाकर शिकारी को डहलाने की कोशिश करूंगा ताकि शिकारी थोड़ा तालाब के पास पहुंच जाएगा। फिर तुरंत, क्योंकि कछुआ है वो तालाब का राजा है, इसीलिए वो तालाब में है, शिकारी के हाथ में कभी नहीं आएगा। तो ये योजना इन दोनों को पसंद आई और तुरंत कौवा उड़कर अपनी पीठ पर बिठाकर दूसरी बार चूहे को लेकर वहां पेड़ के ऊपर चला गया, मतलब उड़कर चला गया। तो फिर हुआ यूं कि तुरंत ही हिरन उस तालाब की ओर चला गया और तालाब की ओर आवाज करने लगा, रोने लगा, वो नाटक करने लगा और लड़खड़ाता चलने लगा। तो शिकारी तुरंत उसके पास पहुंच गया उस थैली को लेकर और जैसे ही हिरन वहां पर बैठ गया तो शिकारी को लगा कि मुझे उसको पकड़ लेना चाहिए। और जैसे ही वो तीर वगैरह निकालने लगा तो वहां पर तुरंत उसने थैली नीचे रख दी। तीर जैसे ही निकलने लगा तो हिरन ऐसे नाटक करके थोड़ा सा लड़खड़ा कर थोड़ा सा भागने लगा। तो शिकारी उसके पीछे दौड़ता हुआ तीर लेकर दौड़ने लगा। तो जैसे ही दौड़ने लगा तो वहां थोड़ा सा दूर हो गया। जैसे ही दूर हुआ ऊपर से कौवा और चूहा आए। चूहे ने बहुत तेजी से उस जाल को काट दिया और तुरंत कछुआ निकल कर नदी तालाब में घुस गया और उसने देखा कि तालाब में कुछ आवाज आई है जैसे कोई अंदर घुसा हो। और फिर कौवे के ऊपर फिर से चूहा बैठ गया और इसी नजर को उसने देखा कि ये सब इस दोनों ने किया है। तो शिकारी उसकी ओर दौड़ने लगा तीर लेकर और तीर उसको मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक कौवा उड़कर पेड़ के ऊपर चला गया था जहां पर शिकारी का तीर नहीं पहुंच सकता था। फिर कछुआ पानी में घुस गया और देखते ही देखते हिरन जैसे ही उस शिकारी का ध्यान उसकी ओर भटका, कौवा और सोए की ओर और कछुए की ओर, हिरन वहां से नाटक छोड़कर अपने पैर के ऊपर सही खड़े रहकर वहां से दौड़कर भागने लगा और बहुत तेजी से भागने लगा। शिकारी समझ गया कि इन चारों का ही ये प्लान था और वहां से शिकारी चला गया।
और इन तीनों की युक्ति काम आई और फिर से वहां पेड़ के नीचे बैठने लगे। और उसने सोचा कि अब यहाँ पर शिकारियों का राज हो गया है, तो हमारे पास और भी हरे भरे जंगल है, इसी जंगल में बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर तालाब पेड़ सब कुछ है। तो सुहे ने कहा कि मैं तो अपना नया ये बिल बना लूंगा। और कौवे ने कहा कि मैं तो वैसे भी पेड़ पर रह लूंगा। और रही बात घास की, तो वहां पर घास तो हिरन को बहुत मिल जाएगी और पेड़ भी अच्छे हैं, मैंने देखा है, ऐसा कौवे ने बोला। और हिरन ने कहा कि वो जगह तो मैंने भी देखी और वहां पर तालाब भी है, तो हम तो सोए को भी साथ में हिरन ने कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं जैसे नीचे बैठता हूँ तो तुम नीचे ऊपर मेरी ऊपर बैठ जाओ। ये कहकर हिरन वहां से कछुए को ले गया, तालाब में छोड़ दिया, दूसरे तालाब में, और जगह अपनी बदल दी जहां पर शिकारियों का कम आतंक था। और फिर ये जो सुहा था वो फिर से कौवे की पीठ पर बैठ गया और तीनों ने आशरा बदल दिया अपना, और फिर वहां वही रहने लगे। और तीनों की युक्तियों के कारण और साथ सहकार के कारण ये योजना काम कर गई और तीनों ही वहां पर आराम से रहने लगे। मतलब कि कहना कि ये है कि अगर हम हमारे अंदर एकता और सब एक दूसरे के ऊपर मदद करने की मदद हम कर सकते हैं तो कोई भी मुसीबत से निकल सकते हैं। यहाँ पर होता यह है कि कोई हमारी मदद तो नहीं करता, लेकिन हमारी ऊपर हमेशा हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है, जिसके कारण कोई आगे बढ़ ही नहीं पाता है। और ये दोस्ती दिखाती है कि एक दूसरे की मदद से हम आगे भी बढ़ सकते हैं और शांति से भी रह सकते हैं। तो ये थी 4 दोस्तों की मजेदार कहानी।